बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, कल की वीडियो में 2-3 वीडियो बनाई थी कल मैंने, उनमें से कोई सी में था जब मैंने कर्ण के और वैशाली के बारे में बताया था ना आपको कि शकुनी ने द्वैत क्रीड़ा के जब शुरू हुआ नहीं था वो उसका षड्यंत्र रचा था। ये वासना के ऊपर ही है। तभी तो उसने कहा था कि यहाँ वो भीष्म पितामह ने कि यहाँ जो है स्त्री यहाँ नहीं रहेंगी। फिर उसने कहा था कि मुझे भीम को भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, तो हमारी सेवा के लिए दासियां तो होनी चाहिए। यानी उसने कहा था कि स्त्रियां यहाँ होनी चाहिए, तब उसकी परमिशन दे दी थी भीष्म पितामह ने। तो ये तो षड्यंत्र था ना शकुनी का। और उधर कर्ण के पास सांप भेज दिया था वैशाली को डसने के लिए, यानी कि कर्ण की वासना जागृत करने के लिए सांप भेज दिया था कि कर्ण की जीत ना हो सके। यहाँ पांडव दिखा रखे, लेकिन ये पांडव कर्ण से अलग नहीं है, इसलिए इसमें दिखाया कुछ जाता है लेकिन इसका रिजल्ट कुछ और होता है। आखिरी में निकल के कुछ और आता है। देखने में कुछ लगता है और दिखाने में कुछ और आता है। तो जो उसके मामा थे शैल्य, वो कौरव की सेना में थे। तो कौरव की सेना में भी उन्होंने अपना तो धर्म निभाना ही था ना, लेकिन उन्होंने इशारे इशारे में युधिष्ठिर को उसकी भूल का एहसास दिलाया था कि तुम्हारी भूल की वजह से ये महाभारत का युद्ध हुआ है। तब युधिष्ठिर कहता है कि हाँ मामा श्री, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं अब उस भूल को सुधारना चाहता हूँ। तो उसका मामा पहले उसको क्या चैलेंज देता है कि मेरा तो ना कुछ भीम बिगाड़ सका अभी तक, और ना नकुल सहदेव जो मेरे भांजे थे वो नहीं बिगाड़ पाए। कोई और योद्धा है इस जगह यहाँ जो मुझसे युद्ध करे। तब कृष्ण जो है युधिष्ठिर को भेजते हैं, धर्म को भेजते हैं, क्योंकि धर्म के बिना ये सब कुछ अधूरा है। हम जैसे साधना करते हैं, हमने अपने सांसों को भी समझा, नासिका को भी समझा, वासना को भी समझा। तो धर्म अगर जो साथ में नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो धर्म भी साथ में होना जरूरी है। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे हर काम शांति से अपने दिमाग से सोच के उसका हल निकाल देते थे। कर्ण को भीम को भी क्रोध आ जाता था, अर्जुन को क्रोध आ जाता था, लेकिन वो संभाल लेते थे कि ऐसे
इसको क्रोध से नहीं, इस तरह से इसका हल निकले। तो शैल्य ने जो क्रोध दिलाया, मन का ही तो काम होता है ना क्रोध दिलाना, तभी तो मन की जीत होती है। जब क्रोध के वश में आदमी आ जाता है तब मन की जीत होती है। तो शैल्य ने अपनी हकीकत भी उनको बता दी कि तुम्हारी भूल थी वो, क्योंकि एक मन पक्ष में था उनके और एक विपक्ष में, विपक्ष शकुनी और पक्ष शैल्य। तो नकुल सहदेव के मामा दिखा रखे हैं शैल्य, वो माधुरी के भाई। अब मन जैसे क्रोध दिलाता है, जैसे आप लोग भी देखो मन के वश में आके, क्रोध में आके कोई भी फैसला ऐसा ले लेते हो कि बाद में आपको पछताना भी पड़ता है। क्रोध में तो फैसला ले लेते हो सुन के किसी की उल्टी सीधी बातें, और किसी पे लाठी चला देते हो, किसी का कत्ल कर देते हो शक के बिना पर। लेकिन बाद में जब हकीकत का पता चलता है फिर पछताते हो। बाद में पछताने से क्या होता है, जिसकी जान जानी है वो तो चली गई, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। मान लो किसी ने गुस्से में आके मोबाइल ही फोड़ दिया अपना, किसी ने गुस्सा दिलाया, मन ने गुस्सा दिलाया, और आपके हाथ में मोबाइल है, आपने उसको धरती में मारा और फोड़ दिया, नुकसान हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मन शांत होता है तो फिर उस बात के लिए पछताते हो कि इतने हजार का नुकसान हो गया मेरा, इसको ना फोड़ता, इतने हजार रुपए का ये गया और इतने हजार रुपए का और मोबाइल लेना पड़ेगा। तो नुकसान करवाता है ना मन। मन क्रोध दिलाता है, इस क्रोध पर ही विजय पानी होती है। मन ही लड़ाइयां लड़वाता है, पासे फेंकता है, चौसर खेलता है। चौसर का खेल, चार तरीके का मन होता है, यही चौसर है। और पासे कौन फेंकता है, मन। कभी उल्टे पासे पड़ते हैं, कभी सीधे पासे पड़ते हैं ना चौसर के खेल में। एक कहानी भी मन के ऊपर है उसकी, शकुनी के, शकुनी की देखी थी मैंने थोड़ी, कि गांधार का, गांधार नरेश था ना यो। गांधार हमारा शरीर के अंदर जो हमारी ये विकार है, यही तो गांधार है, इंद्रियां यही तो गांधार है। गांधार सब अंदर ही तो है हमारे। मन शरीर से बाहर थोड़ा ही है, इंद्रिय शरीर से बाहर थोड़ा ही है। तो जब गंगापुत्र भीष्म गांधारी को लाए थे, मतलब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से करवा दी थी, तो इस शकुनी के जो भी परिवार वाले थे ना, उनको जेल में बंद करवा दिया था, यानी कारागार में। और उनको जो है उतना ही खाना दिया जाता था जिससे कि एक आदमी जिंदा रह सके। जो जैसे वो कहीं थे ना, सैकड़ों थे, तो इतनी खुराक दी जाती थी कि एक आदमी की खुराक सबको, सब खा सकें।
ताकि वो धीरे धीरे मर जाएं। लेकिन जो उनका बुजुर्ग था उसमें, उसने फिर एक प्लान सोचा कि ऐसे तो हम सब मर जाएंगे, इसका कोई हल तो निकलना चाहिए कि हम में से कोई बदला लेने के लिए इनसे एक तो जिंदा रखना पड़ेगा। तब वो जैसा खाना आता था तो उसमें वो भूखे रह जाते थे कि हम मरेंगे तो कोई बात नहीं, हम में से एक तो जिंदा रहेगा, तो वो खाना शकुनी को खिला दिया करते थे। तो शकुनी को जिंदा रखा, यानी कि मन को जिंदा रखा उसने। मन इतनी आसानी से नहीं मरता। इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लोगे ना तो मन इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आता। मन ऐसी चीज है, बहुत शक्तिशाली होता है मन। तो वो जो कारागार में बंद थे उसका मतलब ये है कि जो साधना साधक करता है, तो इन इंद्रियों की खुराक क्या है? विषय विकार। इन इंद्रियों की खुराक क्या है? विषय विकार। वासना भी चाहिए इन्होंने, हर काम चाहिए गंदे गंदे दूषित। तो जो साधना से साधक सांस के द्वारा इन इंद्रियों को शुद्ध करता रहेगा तो उनकी खुराक कम होती चली जाएगी, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर सब कुछ वासना मर जाती है ना सांसों के द्वारा। जब हम धीरे ऊपर चढ़ा देते हैं तो वासना खत्म हो जाती है। तो सब लोग खत्म तो हो गए, लेकिन उन्होंने मन को जिंदा रखा, उसको खुराक देते गए वो अपनी। जो उनके बांटे में थोड़ा थोड़ा आता था वो शकुनी को दे देते थे कि शकुनी जिंदा रहे ताकि ये बदला ले सके। ये कहानियां बन रखी हैं इसी तरह। इसका मतलब यही है कि मन जिंदा रहा तो वो अपनी बहन के साथ आता है, वो गांधारी के साथ हस्तिनापुर में। अब गांधारी तो इनसे सब अलग थी, वो षड्यंत्र में भागीदारी नहीं थी उसकी, बहुत सुलझी हुई थी वो। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जो मानो शैल्य था, उसको फिर युधिष्ठिर मारता है। बाकी भीम को भी उसी वक्त दिखाते हैं लड़ते हुए, नकुल सहदेव को भी दिखाते हैं। तो जब सब साथ में होंगे ना, ये इकट्ठा लड़ेंगे तभी विजय प्राप्त होगी मन पे। एक एक करके लड़ेंगे तो विजय प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहते हैं जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां होते हैं, अगर जो हमें किसी को मारना है एक उंगली से कितना मार सकोगे, फिर दूसरी उंगली जाएगी कितना मार सकोगे, कितनी चोट लगेगी। लेकिन उस उंगली को अगर जो मुक्का बना लोगे और फिर मारोगे तब लगेगी ना चोट। तो वही कृष्ण का था भेजने का मतलब युधिष्ठिर को। हम्म। अच्छा, मन के ऊपर एक कहानी देखो और बताती हूँ मैं कि मन बेकाबू हो जाता है, बुद्धि को सोचने नहीं देता मन। जब हम छोटे छोटे थे तो हम जैसे हम बहन भाई पहले तो टीवी टावी इतने थे नहीं ना, तो मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, किसी किसी के घर में टीवी होते थे उस टाइम पे। तो शाम को हम सब बच्चे इकट्ठे होके कहानियां एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे, जिसको जो आती थी। कहानी सुनने का बहुत शौक होता था उस टाइम पे। अब तो किसी को है ही नहीं, अब तो मोबाइल हो गए सबके हाथ में, देख लेते हैं इसमें अच्छी अच्छी जैसे
अच्छी तो कौन देखता है आजकल, सब वीडियो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले होते हैं। तो हम कहानियां सुनते थे, उस कहानी में क्या था कि एक स्त्री ने एक नेवला पाल रखा था। ये कहानी मेरे भाई ने सुनाई थी मुझे, कि उस स्त्री ने एक नेवला पाल रखा था और नेवला उसने बहुत लाड प्यार से पाल रखा था। तो नेवला भी उससे बहुत प्यार करता था। हर जानवर किसी को भी हम पालेंगे तो वो बेवफाई नहीं करता, बेवफाई इंसान करता है। जिसकी थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है इंसान। जो उसे पालता पोसता है, उसकी परवरिश करता है, उसकी रेख देख कर, बहुत से होते हैं ना करने वाले सहायता, जिनकी औलाद नहीं होती, किसी को ले आते हैं अपने घर कि चलो ये हमारा सहारा बन जाएगा। तो वो क्या करता है, उनके साथ रह के उन्हें कत्ल कर देता है। बहुत केस हैं ऐसे कि ये फिर सब मेरा हो जाएगा। ये इंसान बेवफाई जो है इंसान करता है, जानवर नहीं। कुत्ते को भी पालेंगे ना तो कुत्ता भी चौकीदारी करता है रात को, कोई बाहर का आ ना जा। जो कोई आता है ना तो सब भौंकता है, वो मालिक को आगाह कर देता है कोई आ गया। हर जानवर वफादारी करता है, एक इंसान ही है जो बेवफाई करता है। गद्दार जो होता है वो इंसान होता है। तो नेवला पाल रखा था, तो उसका एक छोटा बच्चा भी होता है उस महिला का। तो जब बच्चा सोया हुआ होता है पालने में, तो उसने सोचा अभी तो ये सो रखा है और मैं इतने पानी ले आती हूँ। पहले तो पानी लाने के लिए कुएं में जाना पड़ता था ना बाहर, अब तो घर में बहुत सुविधा होगी, लेकिन पहले बाहर से पानी लाना पड़ता था। तो उसने सोचा कि इतने सो रहा है, इतने में पानी ले आती हूँ। नेवला उसने छोड़ ही रखा था वहां। तो नेवला बच्चे की देख देख करता है, वो कह के जाती है कि इसको देख के रखना। वो सीधे लाता है कि ठीक है। जानवरों की तो मौन की भाषा होती है, समझ जाते हैं वो, अपनी आवाज में कुछ भी इशारा करते हैं लेकिन वो समझते हैं बात को, सीख जाते हैं वो इंसान के पास रह रह के। आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा ना, बंदरों को कैसे सिखा देते हैं वो चीन के आदमी औरतें। सामान ले आता है बंदर दुकान से, नहा लेता है अपने आप, कपड़े बदल लेता है, टॉयलेट में चला जाता है, कितने काम सिखा देते हैं बंदरों को। तो जब वो पानी लेके लेने जाती है ना, तो उस घर में वहां सांप आ जाता है। सांप बच्चे की तरफ जाने लगता है डसने के लिए। ये कहानी में दिखाते हैं, देखो सिखाने के लिए है कहानी, हकीकत हो या ना हो इसका पता नहीं, लेकिन कहानियां सिखाने के लिए बनाई जाती हैं ये। तो सांप जाता है तो नेवला तो वफादार होता है, उसने कहा मेरी मालकिन तो यहाँ है नहीं, ये सांप खा जाएगा। और सांप का दुश्मन होता है नेवला, इसलिए कहती हूँ प्रकृति हमें सिखाने के लिए। तो उस सांप को नेवला मार देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है सांप के, बच्चे को बचा लेता है वो। तो जब वो सांप को मार रहा होता है मुंह से, और देखो सांप एकदम नहीं मरता नेवले से, बहुत देर तक लड़ाई करनी पड़ती है। सांप भी पूरा लड़ता है तब जाकर नेवला जीतता है सांप से। तो इसी तरह वो नेवला की एक कहानी और भी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसको खत्म कर लूं। तो उसकी जो बच्चे की माँ आती है, घड़े सिर पे रख के पानी का, और
नेवला जो है खुश होके कि मैंने बहुत बहादुरी का काम कर दिया, वो दहलीज पे जो है बैठ जाता है कि मेरी मालकिन आएगी तो मुझे बहुत शाबाशी देगी, मुझे प्यार करेगी। हैं? तो जब उसकी मालकिन पानी लेके आती है और वो नेवले का मुंह में जो खून लगा हुआ होता है, उसे देख के वो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो सोचती है कि इसने मेरा बच्चा खा लिया। तो उसको उसका जो मटका था उसके सिर पे मार देती है वो नेवले के। नेवला मर जाता है। क्या शाबाशी लेने आया था, उसने तो अपनी जान गंवा दी शाबाशी के चक्कर में। तो वो भाग के फिर अंदर जाती है अपने बच्चों को देखने। बच्चा तो खेल रहा होता है पालने में और नीचे पड़ा होता है सांप। तो फिर पछताती है, माथे पर हाथ मारती, मैंने क्या कर दिया यो, कि इसने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने इसकी जान ले ली। फिर रोती है, तड़पती है उसके लिए। फिर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि फिर पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। हैं? तो बिना सोचे समझे, बिना सबूतों के आधार पर किसी भी निर्णय को लेना गलत है। बहुत से अपनी बीवियों का कत्ल कर देते हैं, औरतें अपने आदमियों का कर देती हैं, कोई बच्चों का कर देता है शक के बिना पर। पहले उसकी हकीकत को तो जानो, और फिर बाद में हकीकत, उनके मरने के बाद हकीकत का पता चलता है, फिर बाद में पछताते हैं। फिर क्या होता है पछताने से? जिसे जाना था तो चला गया, जिसको तुमने मारा वो तो चला गया। फिर पछताने से क्या होता है? तो समय रहते ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, मन की बातों में मत आओ। ये दुनिया तो भड़काने के लिए पैदा हुई है। कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है, मन उसे गलत ठहरा देता है, लेकिन गलत होता नहीं है वो। बहुत से आपने फिल्मों में देखा होगा कि होती तो है उसकी वो बहन, और देखने वाला लगा देता है आइडिया कि ये किसी लड़की को लेकर आया था। वो उसकी पत्नी को बता देते हैं, वो उस पर शक करने लग जाती है। और जो दिखता है वो ऐसा होता तो नहीं है ना। इस तरह तो बहुत सी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मन क्रोध दिलाता है, इसके वश में ज्यादा मत आओ। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करा करो और मन को हराने की कोशिश करा करो। तो जो जब तक शैल्य जीवित था, शकुनी से हार होती गई, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीता नहीं था। मन को कब जीतते हैं वो? शैल्य को मरने के बाद। तभी तो उन्होंने शैल्य को जीता ना, तभी तो मरा वो। उसका उदाहरण वही है कि उन्होंने अपने मन को जीत लिया। तब दूषित मन की हार होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद शकुनी का नंबर आता है। फिर शुद्ध मन उनके पक्ष में हो गया और दूषित मन को फिर हारना पड़ेगा। मौत तो एक परिवर्तन दिखा रखा है, वो ऐसा नहीं कि वो मर जाता है, वो परिवर्तन हो जाता है। उनका जो दूषित मन था वो शुद्ध हो गया, तो शकुनी को फिर मारते हैं वो। जो मौत दिखाते हैं ना कि उन्होंने भाला मार के मन को मार दिया, मन यही होता है, यही तो भाला मारता है ना युधिष्ठिर। तो वो एक परिवर्तन है, मृत्यु एक परिवर्तन है, ध्यान का परिवर्तन। तो
शुद्ध मन जीत गया और अब दूषित मन को हारना होगा, तो उसके बाद शकुन नहीं मरता है। उस वीडियो का पूरा ये है उत्तर। तो मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपको दिखाती हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर दी, अगली वीडियो फिर बनाती हूँ। तब तक के लिए मेरी राम राम। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु दाता तेरी जय हो।